प्रिय मित्रों, भगवान कृष्ण जी का नाम साक्षी गोपाल कैसे पड़ा, उसके संदर्भ में एक भक्त की कथा सुनाते हैं, जिस भक्त के कारण ही उनका नाम साक्षी गोपाल पड़ा। बहुत पहले की बात है। गौर देश में दो ब्राह्मण निवास करते थे। इन दोनों में एक कुल और आयु दोनों में बड़ा था और दूसरा नई अवस्था वाला साधारण कुल का था। दोनों तीर्थ यात्रा करने के लिए घर से निकले। अनेक तीर्थों का दर्शन करते हुए वो दोनों ब्राह्मण वृंदावन में आए। दैवयोग से बूढ़ा ब्राह्मण बीमार हो गया। तब उसके साथ जो युवक ब्राह्मण था, उसने बड़े प्रेम से उनकी सेवा की। जब बूढ़े ब्राह्मण स्वस्थ हो गए तो जाने पर उसने अति प्रसन्न होकर श्री गोपाल जी को साक्षी बनाकर और कन्या देने की प्रतिज्ञा की। तब उस युवक ने भी स्वीकार कर लिया। माने बूढ़े ब्राह्मण ने प्रतिज्ञा की कि हम अपनी कन्या से तुम्हारा शादी कर देंगे। तब उस युवक ने वृद्ध से कहा, दोनों वृंदावन से चले और घूमते घामते घर को पहुंचे दोनों। तब उस युवक ने वृद्ध से कहा कि अब आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन कीजिए और अपनी लड़की का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। वृद्ध ने अपनी स्त्री तथा कुटुंब वालों से पूछा। उनकी सम्मति न पाकर अपनी प्रतिज्ञा से टल गया। युवक ने पंचायती बैठाई। पंचों ने पूछा कि कोई स्त्री या पुरुष तुम्हारा गवाह है? उसने कहा कि इन्होंने श्री गोपाल जी को साक्षी बनाया था, अतः वे ही साक्षी हैं। तब सब पंच बोले, इस सभा में आज लिखा पढ़ी करवा लो। यदि गोपाल जी आकर साक्षी देंगे तो तुम्हारे साथ बेटी का विवाह कर दिया जाएगा। तब वह युवक वृंदावन आया और वृंदावन वासी श्री गोपाल जी से बोला कि आप मेरे साथ गांव को चलिए और साक्षी दीजिए, ऐसा लिखा पढ़ी मैंने करवा ली है। उत्तर की प्रतीक्षा में वह गोपाल जी के सामने बैठा रहा। बैठे बैठे कई पहर बीत गए। उसने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। तब भगवान श्याम सुंदर बोले कि प्रतिमा चलती नहीं। तब उसने कहा कि अगर प्रतिमा चलती नहीं है तो फिर बोलती क्यों है? यदि भाव में भरकर बोल सकती है तो चल भी सकती है। भावपूर्ण उत्तर सुनकर श्री गोपाल जी साथ चलने को तैयार हुए और बोले कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन कुछ शर्त है। पर नित्य 2 सेर उत्तम भोग मुझे अर्पण किया करना, हम दोनों उसमें से आधा आधा खा लिया करेंगे। और दूसरी प्रतिज्ञा यह है कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे अपने पैरों के नुपुरों को बजाता चलूंगा। उनकी ध्वनि तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी। पीछे घूमकर मत देखना। जहां घूमकर मुझे देखोगे बस मैं वही रह जाऊंगा। अब आगे आगे भक्त पीछे पीछे भगवान वृंदावन से चले। जैसे ही गांव के निकट पहुंचे वैसे उस भक्त के मन में आया कि जरा चलते हुए ठाकुर जी की शोभा देख लूं। घूमकर देखते ही गोपाल जी, श्री गोपाल जी खड़े हो गए और मंद मंद मुस्कुराने लगे। भक्त ने कहा, क्यों थक गए क्या? अब तो बस थोड़ी दूर चलना है। भगवान ने कहा कि मैंने तो पहले ही कह दिया था, अब मैं यहाँ से आगे न जाऊंगा। पंचों को यहाँ ही बुलाकर ले आओ। वह युवक विप्र गांव में आया और सबसे बोला कि चलकर देखो, स्वयं श्री गोपाल जी साक्षी देने पधारे हैं। यह सुनते ही सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। गांव के सभी लोग दौड़कर आए। पंचों के सामने श्री गोपाल जी ने श्रीमुख से बोलकर साक्षी दी। इस प्रकार दोनों भक्तों की तथा अन्यों की अभिलाषा पूर्ण हो गई। फिर वही गोपाल जी का श्री विग्रह लौटकर वृंदावन नहीं आया।
राजा ने श्री गोपाल जी के लिए प्रेम से भोगराग का प्रबंध किया। अब तक वही माने खुर्दा उड़ीसा में साक्षी गोपाल विराज रहे हैं। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।